नमस्कार बच्चों, आइए आज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, यानी षड्यंत्र। सीधी सी बात हम जाने तो इसे कहते हैं षड्यंत्र। सबने मिलकर षड्यंत्र किया, कॉमन डिजाइन यानी सबका उद्देश्य एक ही था, कॉमन था, उभयनिष्ठ था सबका संबंध, सबके विचार। तो ये वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, ये सोचने के रीजनेबल ग्राउंड है दैट टू और मोर पर्सन, दो या अधिक लोगों ने हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, मिलके कॉन्स्पिरेसी करी, षड्यंत्र किया, टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग। ऑफेंस क्या होता है आपको मालूम है? एक्शनेबल रॉन्ग क्या होता है ये मालूम है क्या आपको? आज ढूंढिए जरूर एक्शनेबल रॉन्ग क्या होता है। एक्शनेबल रॉन्ग बस थोड़ा सा ये जान लीजिए, जो कि फुल्ली क्राइम नहीं है, यानी जो टॉट में भी फॉल हो सकता है। और ऑफेंस तो आपको पता है, ऑफेंस तो क्रिमिनल लॉ में ही फॉल सकता है। तो कोई व्यक्ति जिसने कोई ऑफेंस किया, या रीजनेबल ग्राउंड है कि दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर ऑफेंस किया होगा, तो जो भी उन्होंने कहा, एनीथिंग सेड, डन, रिटन बाय ऑफ एनी सच पर्संस इन रेफरेंस टू देयर कॉमन डिजाइन, जो उन्होंने लिखा, किया, बोला, अपने जो उन्होंने कॉमन बात सोची उसके संबंध में, आफ्टर द टाइम व्हेन द सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी ऑफ द देम। ठीक है, अभी बताता हूं मैं इसमें। इसका अर्थ है कि तीन व्यक्ति थे, ए बी सी। ए के मन में विचार आया कि आइए हाँ आज हम लूटपाट की घटना को अंजाम देंगे। तो पहला व्यक्ति जिसके मन में ये बात आई, उसके बाद ये बात उठी और फिर सबने कहा हाँ ठीक है हम सब भी शामिल होंगे, यानी कॉमन इंटेंशन हो गई। उस कॉमन इंटेंशन में सबने मिलके सबने कहा हाँ भाई हम भी शामिल होंगे, ये हो गया। फिर लोगों ने हथियार लिए, चाकू लिए, डन। या उन्होंने कोई एक दूसरे को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, तू पहुंच वहां, हत्या कर, लूटपाट करेंगे। तो ये तीनों बात जो उनके कॉमन डिजाइन में बात आ गई, जब एक व्यक्ति ने ये बात उठाई, और ऐसा रीजनेबल ग्राउंड होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर काम किया है, तो ईच ऑफ सच पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग, तो माना जाएगा सबने मिलकर, यानी हर एक व्यक्ति ने षड्यंत्र किया है, सबने मिलकर षड्यंत्र किया है, एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी ऑफ इट। तो कोई ए बी सी, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया जी, मुझे तो ए ने बहकाया था, ऐसा नहीं होगा। सबको आरोपी बनाया जाएगा और सबका आरोपी, सबके ऊपर आरोप उसी प्रकार से होगा जैसे उन्होंने इंडिविजुअल किया, यानी सबकी गवाही इंडिविजुअल तो होगी, कॉमनली भी होगी, और ये माना जाएगा सबने इंडिविजुअली भी क्राइम किया और कॉमनली भी किया है। अब देखते हैं क्या है। अब आते हैं, ये सेक्शन षड्यंत्र के लिए है, ध्यान रखें। Reasonable ground exists for believing that A has joined a conspiracy to wage war against the state. हम मानते हैं किसी ने देश से युद्ध करने का उसने षड्यंत्र किया। तो बी ने हथियार लिए यूरोप में, सी ने पैसे इकट्ठे किए कोलकाता में, एक ही बात के लिए। डी ने लोगों को बोला, समझाया, परस्यूट किया, आइए मुंबई में परस्यूट किया, भाई मेरे साथ ज्वाइन करो, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। ई ने ऐसी बातों को लिखा, आगरा में लेटर लिख के अपने दोस्तों को बताया, हाँ भाई ऐसा होगा और हम भी शामिल होना चाहते हैं। एफ डाकिए की तरह उनसे काम किया, फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर, और इकट्ठे किए पैसे। तो ये सारी बातें, लेटर में क्या लिखा था, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, सब रेलेवेंट है, चाहे वो आपस में स्ट्रेंजर थे, चाहे सबने मिलकर एक साथ ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन सभी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माने जाएंगे। होप सो समझ में आया होगा। यानी एक छोटा सा एग्जांपल है, ए बी सी एक षड्यंत्र रचते हैं, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे और ताज होटल को उड़ाएंगे। ये एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं मैं।
तो मैं आपको 26/11 की घटना के विषय में एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं। ए ने कहा भाई कि भाई हम इस प्रकार की योजना है, हमारी षड्यंत्र है भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की, और वो उन्होंने योजना लाहौर में बनाई। तो एक पार्टी वो व्यक्ति बन गया जिसने लाहौर में ये योजना बनाई। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को कहा तुम पैसे इकट्ठे करो ईरान से। दूसरा व्यक्ति जो ईरान में था, ईरान से पैसे पाकिस्तान आए, वो तीसरा व्यक्ति पाकिस्तान में आया। फिर 4 व्यक्ति और जुड़े जिन्होंने पाकिस्तान से ट्रेवल किया और इंडिया आए और ताज होटल में ये टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया। तो चाहे वो एक दूसरे से मिले थे नहीं मिले थे, पर उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्या लिखा, चाहे वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनमें से 4 तो इकट्ठे जो इंडिया में आए थे वो जानते थे, बाकी उनको नहीं पता था ये बाकी लोग कौन है, कहां से है। लेकिन बस उन पे सामान आता गया, उनको पैसे मिलते गए, उनको सुविधाएं मिलती गई, तो सभी को आरोपी बनाया गया है। वो बात अलग है कि वो आरोपी जेल में नहीं है, उनका ट्रायल इंडिया में नहीं हो सका, लेकिन उनको भी आरोपी बनाया गया। यानी षड्यंत्र के एक पार्ट होते हैं सभी। तो कोई ये नहीं कह सकता भी मैंने नहीं किया, सबने किया है, मिलकर पार्ट बनाए, एक चेन बनाई है, तो सभी दोषी हैं, सभी आरोपी हैं। पूरी तरीके से तो सारे आरोपी और इंडिविजुअली भी सारे आरोपी होंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब तो statement made by the conspirator after they arrested are not admissible because that by that time conspiracy would have ended. कौन सी घटना से पहले और घटना के दौरान उन्होंने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है, घटना के बाद की नहीं, क्योंकि उसमें पहले ही उन्होंने लिखा है व्हेन दिस सच सिचुएशन, देखिए, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड था, यानी लॉजिकल रीजन था कोई कि 2 या 2 से व्यक्तियों से अधिक मिलकर षड्यंत्र किया या कोई एक्शनेबल रॉन्ग किया अपराध के लिए, तो जो कुछ कहा, लिखा या बोला उन व्यक्तियों ने अपनी इस इंटेंशन के बारे में, अपने इस विचार के बारे में, वो रेलेवेंट है कब, आफ्टर द टाइम, उस समय जब ये इंटेंशन पहली बार उनके दिमाग में आई और सब लोगों ने उसको इकट्ठा एक्सिक्यूट करने का प्लान बनाया, तो वो रेलेवेंट होगा सबके लिए कि सब ने ऐसा किया है। लेकिन जब कॉन्स्पिरेसी के दौरान और कॉन्स्पिरेसी से पहले के लिए है, ये कॉन्स्पिरेसी के बाद के लिए नहीं है। तो याद रखें, कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन याद रखें, आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8।